अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियोस में आपने देखा था कि आप कैसे जो है अपनी गिग का जो है वो टाइटल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और उसके बाद आज की वीडियो में आप देखेंगे आप कैसे प्राइसिंग आप जो है अपनी गिग की सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जी आप कैसे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पैकेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो ये 3 पैकेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जी आपने इनके नाम जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। आप कोई बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम ही आप अगर लिखना चाहें तो वही लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई और यहाँ पे नाम लिखना चाहते हैं तो आप वो ईज़िली लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख लूँगी सिल्वर। यहाँ पे सेकंड पैकेज का नाम मैं गोल्ड रख लूँगी और थर्ड पैकेज का नाम जी मैं यहाँ पे डायमंड लिख लूँगी। तो इसी तरह आप कोई भी नाम अगर यही लिखना चाहें या बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम ही आप रखना चाहते हैं, आप ये भी रख सकते हैं। तो सिल्वर पैकेज होता है, इसमें थोड़ी-सी कम जो है वो आप दे रहे होते हैं सर्विसेज़, और गोल्ड वाले में उससे थोड़ी-सी ज़्यादा और डायमंड वाले में तो है वो उससे भी ज़्यादा कुछ। तो इसी तरह इनकी जो प्राइस होती है उसमें भी डिफ़रेंस होता है। बेसिक की डिफरेंट होती है प्राइस, स्टैंडर्ड की और होती है, प्रीमियम की और होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट जो है वो बिज़नेस कार्ड का देना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। यहाँ पे जी मैं 2 देना चाह रही हूँ, तो 2 कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। इसी हिसाब से जो इनकी है वो प्राइसिंग भी नीचे सेट होगी। यहाँ पे मैं 3 कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ और यहाँ पे तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके साथ प्रिंट रेडी फाइल भी देना चाह रही हूँ। प्रिंट रेडी फाइल, लेकिन मैं जो है फर्स्ट वाले की नहीं देना चाह रही, तो इसी तरह फर्स्ट वाले में नहीं लिखेंगे, सेकंड वाले में ये चीज़ ऐड करेंगे। थर्ड वाले में जी मैं लिखना चाह रही हूँ प्रिंट रेडी फाइल भी मैं दूँगी। और सेकंड इसके अलावा जो है वो मैं नीचे इसका मज़ीद जो है वो इसका हाई क्वालिटी भी मैं इसके अंदर वो मेंशन करूँगी। हाई क्वालिटी यहाँ पे सारी सेट कर लेंगे। ये सारी ये करने के बाद ये यहाँ पे जी नीचे आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों का जो है वो डिलीवरी टाइम कितना है। तो यहाँ से आप जो फर्स्ट वाला है वो 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जितना भी आपको काम करने के लिए जितना भी टाइम लगेगा आप इसमें से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको 2 दिन लगेंगे या 3 लगेंगे उसके हिसाब से जो है आप अपनी जो है सर्विसेज़ के हिसाब से यहाँ पे वो डिलीवरी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वाले का मैंने 1 किया है, सेकंड वाले का मैं 2 डेज़ कर लेती हूँ और थर्ड वाले का जो है वो मैं 3 डेज़ सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे जी नीचे मेंशन किया हुआ है कि आप रिवीजन्स जो हैं वो देना चाह रहे हैं कि नहीं दे रहे। अगर देना चाह रहे हैं तो कितनी रिवीजन्स देना इसमें दे रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वाले में 1 रिवीजन में कर रही हूँ, सेकंड वाले में मैं 2 रिवीजन्स कर लेती हूँ और थर्ड वाले में मैं 3 रिवीजन्स कर लेती हूँ। रिवीजन्स का मतलब ये है कि आप जो है वो कार्ड जो है वो उनको बना के दे रहे हैं और अगर उनमें से कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आई और वो अगर कोई चेंज करवाना चाह रहे हैं तो ये आप रिवीजन करके उनकी कोई चीज़ है वो, अगर फर्स्ट वाला आप जो बेसिक में या फिर आप जो है वो सिल्वर वाले पैकेज में कुछ कॉन्सेप्ट अगर चेंज करना चाह रहे हैं, कोई करवाना चाह रहा है क्लाइंट, तो वो एक दफ़ा आप करके देंगे। और जो सेकंड वाला है अगर किसी ने वो आपका जो है वो चूज़ किया है तो उसमें 2 दफ़ा आप रिवीजन करके दे सकेंगे और तीसरी दफ़ा तीसरी अगर वो कोई चीज़ उसमें से चेंज करवाना चाह रहा है तो आप 3 दफ़ा कम से कम उसको चेंज करके देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है जी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट आप इसमें 1 ही देना चाह रहे हैं। सेकंड वाले में भी जी आप 2 देना चाह रहे हैं और 3 देना चाह रहे हैं। ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे जी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी फर्स्ट वाले में मैं प्रिंट रेडी फाइल नहीं देना चाह रही, सेकंड वाले में भी नहीं दे देती हूँ देना चाह रही हूँ और थर्ड वाले में इसकी मैं प्रिंट रेडी फाइल देना चाह रही हूँ, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगी। नीचे इसकी सोर्स फाइल आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप देना चाहते हैं फर्स्ट वाले में मैं तीनों की जी सोर्स फाइल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देना चाह रही हूँ, तो आप तीनों की तीनों के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। फिर डबल साइडेड है या ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने करनी है, ईमेल सिग्नेचर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जिस हिसाब से आपकी जो आप गिग बना रहे हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जी आपसे वो प्राइस पूछ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फर्स्ट वाले की $10 रख रही हूँ, सेकंड वाले की $20 यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगी और थर्ड वाले की जो है हमारे पास उसकी सर्विसेज़ हैं और थर्ड वाला जो पैकेज है उसकी मैं $30 सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ से जी ये सारी चीज़ें हमारी प्राइसेज़ जो हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो ये देखिए एक्स्ट्रा अगर आप
अगर क्लाइंट चाह रहा है कि आप कोई एक्स्ट्रा जो है उसको एक्टिविटीज़ उसके अंदर करके दें, वो जो चीज़ बनवा रहे हैं, तो यहाँ से जी आप वो चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर बेसिक के अंदर वो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कितने चार्ज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल $5 यहाँ पे लिख लेती हूँ। अगर वो स्टैंडर्ड वाले में कुछ ऐड करवाना चाह रहा है एक्स्ट्रा, तो उसकी मैं चार्जेज़ यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पे जी आप जो है 15 ऐड कर सकते हैं, अगर 15 अगर प्रीमियम वाले में वो कुछ ऐड करवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा जी एडिशनल रिवीजन यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर वो फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में या सेकंड वाले में कोई एडिशनल जो है वो रिवीजन किसी में भी करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कितनी जो है वो ऐड करेंगे, तो आप साथ इसके अंदर ऐड कर लेंगे आप प्राइसेस। एडिशनल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, अगर वो कुछ और एक्स्ट्रा कोई डिज़ाइन वो आपसे बनवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कितना चार्ज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं $10 कर लेती हूँ। आप देख लें कि आप उसके लिहाज से जो है वो कितना कितना चार्ज करना चाह रहे हैं अपने काम के लिहाज से। तो यहाँ से जी आपसे अगर वो डबल साइडेड कार्ड है, तो उसके लिए अगर वो कोई जो है वो करवाना चाह रहे हैं, अगर वो क्या नाम है एक्स्ट्रा उसके लिए कोई काम करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जी यहाँ से आपने जी सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आपके सामने जी जो है वो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि डिस्क्रिप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना है। तो ये हम मेरे ख़्याल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन अपनी कैसे लिखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी जो गिग है, उससे आपकी जो प्रोफ़ाइल है, इसका बहुत ज़्यादा मेन इम्प्रेशन पड़ता है डिस्क्रिप्शन का। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से थोड़ा डिटेल से बताऊँगी, ताकि जो है आप की जो है वो आप अच्छे तरीके से अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकें। और उसके लिए जो-जो चीज़ें आपने ऐड करनी है, कौन-कौन से आपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन आपको बताऊँगी, ताकि आपकी जो है वो गिग हो वो रैंक करे। आपकी डिस्क्रिप्शन की वजह से भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी गिग रैंक करती है, क्योंकि इसके अंदर आपने कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं। तो कीवर्ड्स की ही बिना पर जो है आपकी गिग रैंक करती है। तो नेक्स्ट जो है वीडियो, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊँगी कि आप कैसे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।